नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। विवाह व वैवाहिक जीवन के पाठ संख्या 5 की आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आपने पहले वीडियो में जाना कि एक विवाह के बारे में जानने के लिए विवाह कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये सूत्र हमने शुरू किया और ये 5वां पाठ है। पहले पाठ में आप लोगों ने जाना कि विवाह सप्तम भाव से देखेंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय हो, उसको जानने के लिए हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्तमेश किस स्थिति में होना चाहिए, भाव किस स्थिति में होना चाहिए, भावेश किस स्थिति में होना चाहिए, चर कारक कौन है, स्थिर कारक कौन है। और दूसरे वीडियो में भी आपने जाना विवाह के बारे में ही। विवाह के सप्तम स्थान में अगर विवाह का विचार सप्तम स्थान से करते हैं तो सप्तम स्थान में कौन कौन सी राशि स्थित हो, सप्तमेश कहाँ कहाँ पर स्थित हो तो अच्छा है, सप्तम स्थान को कौन कौन से ग्रह देख रहे हो तो अच्छा है। और तीसरे वीडियो में आपने जाना सफल प्रेम विवाह के बारे में। प्रेम कैसे होता है, किन किन राशि के जातक प्रेम करते हैं तो कामयाबी मिलती है, उनका प्रेम अडिग होता है, और किन राशि के जातक यानी किस राशि में जब चंद्रमा स्थित होते हैं तो व्यक्ति का प्रेम बदलता रहता है, आज किसी और के साथ तो कल किसी और के साथ। इस प्रकार से आपने प्रेम के बारे में भी समझा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रेम कैसे सफल होता है, यानी प्रेम होने के बाद विवाह तक अगर बात पहुंचती है तो किस प्रकार से योग बनते हैं, वैसे इस वीडियो के बारे में भी, पिछले वीडियो के बारे में ये सब सारी चीज़ें आपने जाना है कि किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यानी सफल प्रेम कब होता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो सफल प्रेम होता है। इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ को दोहराते हुए और कुछ और अन्य सूत्रों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम विवाह को देखने के लिए देखिए, विवाह सप्तम स्थान से देखते हैं इस भाव से। अगर ये हमारी पत्रिका है, हम अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसका विचार हम लग्न से करते हैं तो उसके लाइफ पार्टनर का विचार करेंगे सप्तम स्थान से। सप्तम से पूर्व में जो भी उस कार्य से संबंधित पूर्व में किया हुआ कर्म, किसी भी कार्य की सफलता पाने से पहले पूर्व में किया हुआ कर्म ही पंचम भाव दर्शाता है, क्योंकि पंचम स्थान हमारे पूर्व कर्म को दर्शाता है, पूर्व जन्म को दर्शाता है, प्रारब्ध को दर्शाता है। प्रारब्ध किस्मत को ही कहते हैं। कर्म और प्रारब्ध दोनों मिला करके तब किस्मत बन करके तैयार होती है, तो इसको प्रारब्ध स्थान भी कहा जाता है पंचम भाव को। तो इसीलिए पंचम स्थान से ही अगर देखा जाए तो पंचम स्थान से ही संतान की विचार करते हैं। तो अगर व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति अपने संतान से करता है, इसीलिए संतान की चर्चा भी पंचम स्थान से करते हैं। और संतान भी हमारा प्रारब्ध, हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों के आधार से हमको संतति मिलती है, इसलिए हमारा प्रारब्ध कैसा है उस प्रकार से हमारी संतान होती है। इसीलिए प्रेम भी प्रारब्ध ही है। अगर किसी का प्यार मिल रहा है, किसी की खुशी मिल रही है, किसी के साथ सुख दुख अगर कोई आपका बांटने वाला मिल रहा है तो वो भी आपके प्रारब्ध से ही मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर एक सफल प्रेम विवाह को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, प्रेम में पागल हो जाते हैं, दुख उठाते हैं, प्रेम में नुकसान को भी उठाना पड़ता है। इसलिए कई सारे ज्योतिषियों का यह मानना है कि पंचम भाव को सफल बनाने के लिए, देखिए भावत भाव का सूत्र लगाएंगे तो नवम को देखना चाहिए, भाग्य स्थान को भी देखना चाहिए। भाग्य तो खैर ठीक है, लेकिन कई बार प्रेम दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता है। आप सभी लोग खूब बहुत अच्छे से समझते हैं। तो भाग्य के बजाय अगर हम लाभ भाव को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
प्रेम की कामयाबी, सफलता, लाभ स्थान, प्राप्ति का स्थान। तो प्रेम, एक सफल प्रेम को देखने के लिए आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कैसे योग बनेंगे तो सफल प्रेम होगा। तो सबसे पहले नंबर पर लग्न और चंद्रमा। चंद्रमा किस स्थिति में है, क्योंकि चंद्रमा मेन भूमिका के कारक हैं, मेन इस प्रेम विषय के कारक हैं। चंद्रमा अगर स्थिर राशि में होंगे, चंद्रमा अगर शुभ होंगे तो ही आपको एक अस्थायित्व मिलेगा, एक ऐसा आपको प्रेमी मिलेगा, ऐसा मित्र मिलेगा जो आपके प्रति निश्चल भाव से और निष्ठा के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। ये नहीं कि आज आपके साथ है कल किसी और के साथ है। उसके लिए चंद्रमा स्थिर राशि में होना चाहिए और चंद्रमा शुभ होना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष के आसपास का जन्म होना चाहिए। तो ये पिछले वीडियो में आपने जाना होगा, और अगर नहीं भी जाना है तो विवाह व वैवाहिक जीवन पाठ संख्या 1 से शुरू कीजिए, सारे सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। पूरा वीडियो ये कम से कम 10-15 वीडियो बनेगा विवाह व वैवाहिक जीवन पर, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो समाज में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हर गली मोहल्ले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुनने को आता है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पति ऐसा है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, दहेज की बात हो रही है, विवाह हो नहीं रहा है, विवाह की बात बनती है टूट जाती है, विवाह होकर के टूट गया, प्रेम चल रहा है, प्रेम में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, माता पिता नहीं मान रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों को हम एक साथ लेकर के इस सूत्र में चल रहे हैं, जिसका नाम दिया है विवाह व वैवाहिक जीवन। इसमें सब कुछ आता है, किस प्रकार से योग बनते हैं। तो वैधव्य योग बनेगा या संबंध विच्छेद होता है, तलाक के योग बन जाते हैं। सारे वीडियो, बहुत 5 वीडियो फिलहाल आपको 5वां वीडियो मिल रहा है, इसके आगे अभी आपको मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या देखना है, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर सप्तम भाव, सप्तम भाव में जो राशि स्थित है वो अच्छी होनी चाहिए, शुभ ग्रह की राशि हो, सौम्य, अगर पुरुष जातक की पत्रिका हो तो सौम्य राशि हो, और शुभ ग्रहों की राशि हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सौम्य राशियां कौन कौन सी हैं, सम राशि जितनी है वो सौम्य राशि है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। उसके बाद बृहस्पति, शुक्र और बुध की एक एक राशियां, यानी धनु, तुला और मिथुन, ये भी शुभ राशि है। तो कुल मिलाकर के 6, 3, 9 राशियों, 12 राशियों में से 9 राशि अगर सप्तम स्थान में स्थित है तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर पंचम भाव, पंचम भाव की स्थिति को देखना है आपको। पंचमेश किस स्थिति में है, कारक किस स्थिति में है। देखिए, सप्तम भाव को देख लिया, लग्न को देख लिया, और उसके बाद पंचम को देखना है, चंद्रमा को देखने के बाद कि पंचम की क्या स्थिति है, और उसके बाद आपको लाभ स्थान को देखना है, न कि भाग्य स्थान को। भाग्य तो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है कि पंचम की मजबूती पंचम से पंचम यानी नवम स्थान से। ठीक है, मानते हैं पंचम को देखने के लिए नवम को भी देखना चाहिए, लेकिन लाभ को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम जिस लक्ष्य पर चल रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पंचमेश का संबंध लाभेश के साथ बन गया, पंचमेश लाभेश का सप्तमेश और लग्नेश का संबंध अगर बन रहा है, और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति व शुक्र यानी शुभ ग्रह जो हैं उनका प्रभाव पड़ जाए इन पर, पंचमेश पंचम भाव पर, सप्तमेश पर, पंचम व सप्तम एक साथ, जैसे पंचम सप्तम के स्वामी एक साथ कहीं पर भी बैठ जाएं केंद्र त्रिकोण में, 3, 11 में, 6, 8, 12 में होंगे तो आपको पता ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन केंद्र त्रिकोण में अगर स्थित है, लग्नेश सप्तमेश हो या लग्नेश पंचमेश हो, 1-2 ग्रह से अधिक अगर एक साथ इन चारों घरों में से स्थित होते हैं, उन पर गुरु व शुक्र का प्रभाव पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 101% आपका प्रेम सफल होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो सफल प्रेम को देखने के लिए सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा स्थिर राशि में होने चाहिए, चंद्रमा शुभ होने चाहिए। दूसरे नंबर पर लग्न, लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लग्न से हम अपने आप का विचार करते हैं। दूसरे नंबर पर सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो या सौम्य ग्रह की राशि हो। अगर स्त्री जातक के लिए विचार करना है, पुरुष जातक के लिए भी विचार करना है तो भी अच्छा है, क्योंकि ये राशियां अच्छी हैं। तीसरे नंबर पर भाव, भावेश और कारक की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जो कि पीछे वीडियो में आप जान चुके हैं।
फिर पंचमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पंचम भाव भावेश और कारक की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लग्नेश एकादशेश का संबंध पंचमेश और सप्तमेश का या पंचमेश सप्तमेश का या पंचमेश लग्नेश का संबंध हो, उस पर गुरु व शुक्र दोनों में से किसी एक की दृष्टि पड़ जाए या किसी एक की दृष्टि पड़ जाए या दोनों की दृष्टि पड़ जाए, 101% फिर प्रेम सफल हो जाएगा। उसमें कोई ताकत नहीं है। प्रेम भी होगा और प्रेम विवाह भी होगा और एक अच्छा प्रेम होगा। ये नहीं कोई ना कोई छल छलावा, अपना स्वार्थ छुपा हुआ होगा उस प्रेम में। वो एक सच्चा प्रेम होगा और उस प्रेम से लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर योग बन जाए तो आप समझ लीजिए, अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से योग बना है तो निश्चित है आपको सफल प्रेमी मिलेगा और आपका प्रेम विवाह भी हो जाएगा। कुछ लोग देखिए, अब चंद्रमा अशुभ प्रभाव में होंगे। जब चंद्रमा अशुभ प्रभाव में होते हैं, जैसे सूर्य के आसपास में हो, अमावस्या के जन्म हो, व्यक्ति का अमावस्या के आसपास का जन्म हो या अमावस के दिन का जन्म हो, भले ही बहुत सारे योग बने हों, आपकी पत्रिका में प्रेम का योग बना हो, लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ है, अशुभ प्रभाव में है, तो फिर वहां कामयाबी नहीं मिल पाती। वहां पर फिर एक लोग कहते हैं ना कि साइकोपन व्यक्ति के माइंड में आ जाता है, या एक क्रूरता आ जाती है, छलावा होता है, या जुनून सवार होता है, या लोग बौखला जाते हैं। अगर बाई चांस कामयाबी नहीं मिली, पागलपन सी हरकतें करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरे नंबर पर, अब ये सब कुछ देखने के बाद देखिए, प्रेम का योग बना है, प्रेम विवाह का योग बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दशाएं अच्छी नहीं मिली हुई, आपको प्रेम वाली दशा नहीं मिली हुई। आपको दशा अगर सहयोग नहीं दे रही है तो भी दिक्कत है। किसी भी चीज को, किसी भी विषय को देखने के लिए आपकी पत्रिका में कोई ग्रह है जो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर राजयोग बना रहा है, लेकिन जब तक उस ग्रह की दशा नहीं आएगी, तब तक उस ग्रह जो वो दर्शा रहा है कि ये ग्रह आपको ये फल प्राप्त करेगा, तब तक उस फल की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो इसके लिए योग बनने के साथ साथ आपको दशा सटीक होनी चाहिए। आपकी पत्रिका में अगर दशाएं भी आपका सहयोग कर रही हैं तो निश्चित है आपको कामयाबी मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि योग के साथ साथ दशाएं ही फल को देती हैं। और यहां कहने के लिए यह भी कह सकते हैं कि प्रेम भी तब ही होगा जब उस बनाने वाले योग की, प्रेम बनाने वाले योग की दशा आएगी, तभी प्रेम भी होगा। तो दशा और ये स्थिति अगर दोनों अनुकूल है आपके, तो निश्चित है प्रेम भी होगा और प्रेम विवाह भी होगा। एक सफल प्रेम को देखने के लिए मात्र इन्हीं चीजों को देखना चाहिए। तीसरा, चौथा और पांचवा वीडियो आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि आपका प्रेम कितना सफल है और कितना असफल है। आपका प्रेम कैसा है, आप जिसके साथ प्रेम करते हैं वो आपका प्रेमी कैसा है, क्या वो आपका साथ देने वाला है या बीच में साथ छोड़ने वाला है। आपकी पत्रिका में कैसे योग बने हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी या आपका प्रेम अधूरा रह जाएगा। प्रेम बहुत लोग करते हैं, लेकिन किन्हीं को कामयाबियां मिलती हैं और किसी को नहीं मिल पाती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप इसको शेयर करते रहें। अगर आपको अपनी कुंडली का परामर्श लेना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।